नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 32.5 साल से थोड़ा सा ऊपर है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन इनका ये है कि इनकी एक शॉप है, साथ साथ ये नौकरी भी कर रहे हैं मीडिया लाइन में। अब ये जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, आगे नौकरी करूं, बिज़नेस करूं, क्या मेरे लिए अच्छा है, मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, विदेश जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, अपना घर होगा या नहीं होगा। बाकी इन्होंने लिखा है पर्सनल लाइफ के बारे में मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा। डियर, सबसे कहता हूँ ये फ़ोन पे बात करना वो तो मेरा काम है कि मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ, आपको 50 मिनट 1 घंटा देता हूँ। ऐसा कौन सा पाम रीडर है जो कि कहता है ये गलतियाँ मत करना। वो तो वीडियो बनाते हैं, पतली गली से निकल लेते हैं। उस वक्त आप क्वेश्चन मेरे से पूछते हो, फिर एक एक 1.5 घंटा लगाते हो। ये गलत है। आपको जब कहा है कि पहले ही सारे क्वेश्चंस दे दो तो वो ज़्यादा अच्छा है, फिर भी मैं अथॉरिटी देता हूँ उस वक्त, क्योंकि जैसे ही फ़ोन काटता हूँ, वीडियो बनता है, शेड्यूल टाइम पे डालता हूँ एंड देन उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन नहीं लेता हूँ। और जिस व्यक्ति को जौन सी बात से मैं एक आगाह कर देता हूँ, शुरुआत में मैंने कहा सपोज़ जैसे इनको कहा मीडिया लाइन नहीं छोड़ोगे, नौकरी नहीं छोड़ोगे, विदेश जाना बेकार है, प्लस शादी, इन तीनों पर ही ज़िंदगी जो है धुरी पर लटकी रहेगी, यही बचा है, बस यही है लाइफ। तो ज़िंदगी में नौकरी आप नहीं छोड़ो तो ज़्यादा अच्छा है, और साथ साथ बिजनेस करते रहो, ठीक है। प्लस जो है विदेश जाने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अब राइट हैंड जो होता है वो विवेक शक्ति के लिए मैं देखता हूँ। या तो लाइफ में मानो कि एक पाम रीडर ऐसा है जो कि कहता है कि राइट हैंड लेगा ज़रूर, लेकिन राइट हैंड पे एनालिसिस बहुत कम करता हूँ। मैं विवेक शक्ति को मैच कर लेता हूँ कि विवेक शक्ति बोल क्या रही है, ये करना क्या चाहती है, ये गलत चल रही है, सही चल रही है। सही चल रही है तो राइट हैंड ही पकड़ लेता हूँ, गलत चल रही है तो छोड़ देता हूँ, फिर लेफ्ट हैंड पे चलता हूँ। ठीक है, चिन्हों पर सारी चीज़ें हैं, चिन्हों पर। ये आप मंगल रेखा बोलते हो, ये इन्फ्लुएंस लाइन होती है, इन्फ्लुएंस लाइन, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस लाइन, ये पीछे से सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई भी रेखा आगे तो नहीं बन रही ना, नहीं बन रही ना। इट मीन्स कि आपको पार्टनरशिप और आपकी लाइफ में जो भी घर होगा वो उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं। वो आपका नहीं होगा, वो पुश्तैनी होगा, ये पीछे से निकली, जो यहाँ से निकलेगी, जो रेखा यहाँ से निकल कर बॉक्स बनाएगी वो आपकी अपनी होगी। जो यहाँ से चलती है रेखा वो अपनी होती है, जो किसी लाइन पर चल रही। पहली बात तो ध्यान रखना, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भैया 20 साल की रेखा को पकड़ो। अगर मैं इस हाथ में 20 साल की रेखा को ये पकड़ता, समझते रहना, जैसे ये एक गुरु की रेखा, प्रोग्रेस लाइन जिसे कहते हो कि आदमी निराश नहीं होता, ये कहते हो ना, तो यहाँ तो निराशा है, यहाँ तो निराशा है, तो ये प्रोग्रेस लाइन क्यों आई है? फिर इसका मतलब फड्डे मार रहे हो ना। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पर ये लाइन जो है 20 साल की दिख रही है, ठीक है। देखें क्लोजअप वाली में, अब देखो आप ध्यान से समझना 20 साल की रेखा कौन सी, यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ देखो एक साइन बना है, क्या आप इस साइन को पकड़ते हो? मैं बड़ा कर रहा हूँ, कुछ करना ही और ट्रिंगल, इसे नीचे ले आओ, ये 19, ये 20। लॉजिक समझा रहा हूँ, ऐसे पकड़ते, ये वाला 20 साल की रेखा, ये 19 की है, तो 19 में कोर्स 20 तक कंप्लीट। यहाँ पर ये जो कोर्स किया है इससे रिलेटेड काम करना, काम करना। अब इसके बाद ये काला वाला साइन आ गया है ना, ये देखो ये रेखा ने क्या कर दिया, कट,
यानी ये वाला जो काम कर रहे हो ये यहाँ आकर बंद हो जाएगा और इसके बाद ये कुछ करना ही, यहाँ से शुरू होगी लाइफ, मीडिया लाइफ। तो यानी 20 से 21 साल जो है वो टफ, 20 साल पर तो ट्रायंगल बना था, 20 से 21 में टफ, ये लाइन चेंज कराएगा, वो काम आगे जाकर बंद हो जाएगा 22वें साल पर। 22 साल से यहाँ पर ये नौकरी की तरफ, मीडिया लाइन की तरफ लग गए। ये जो साइन है, क्या आपको यहाँ पर देखो ये दो रेखा है, इसके बाद पहले एक साइन ऐसे और ऐसे बनाया, ये कैसे बनाया, पहले ऐसे फिर उसके बाद ऐसे करके ऐसे कर दिया, यानी यही साइन कुछ करना है को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर ये साइन कहता है कि इसके नीचे ये कौन क्यों बना हुआ है, ये ऐसे नहीं ऐसे बना, ऐसे किसी के थ्रू, जो कोई व्यक्ति था उसके थ्रू लगे हैं 22वें साल पर, ठीक है ना। ये साइन इसके था कि यहाँ से मीडिया और ये सारी चीज़ें हैं, ये 22 है, ये 25 है, इस 25 और 26 के बीच में क्या एक साइन है, दो रेखाओं को तोड़कर बनाया गया है ना, दो रेखा को तोड़कर बनाया गया है ना। तो यानी मेन है 25 और 25 पर ऊपर क्या बनाया गया है, ऐसे करके ऐसे, ये रीजनल ऑफिस है, और ये रीजनल है और इसी को घुमा दिया गया है 26 पर। तो इट मीन्स कि यहाँ डिस्प्यूट हुआ होगा 26 से इनकी लाइफ में एक अलग काम मीडिया से रिलेटेड, और ये यहाँ आकर इस जगह पर एक साइन बना है यहाँ। और मैंने कहा फिर तरक्की आपकी, चाहे तो सैलरी बढ़ेगी या मीडिया से रिलेटेड चीज़ें पर आप फोकस करोगे, मीडिया से रिलेटेड। ये जो साइन यहाँ आकर कट का निशान और एक और ट्रायंगल है, तो अब यहाँ पर आकर इस वाले पर 27 के बाद 29, ये भी मीडिया से रिलेटेड है। फिर जब दो रेखा आ गई तो दुकानदारी में दिक्कत आएगी। 30 और 31 के बीच में प्रॉपर्टी मैटर आएगा। ये देखो, ये इसके बीच में एक साइन है, इसको नीचे सर्च कर लो कि ये साइन क्या है। देखो समझाता हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला एक साइन आया हुआ है, ये क्या है, इसके साथ ट्रायंगल बना हुआ है। ये क्या साइन है, पहले ऐसे और ऐसे करके ऐसे ट्रायंगल बना है। मैंने कहा बड़ा भाई है कोई, हाँ है, इससे रिलेटेड कोई लोन या कोई चीज़ तो नहीं हुआ था, कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं हुआ था। सर एक प्रॉपर्टी मैटर था हमारा, जो है वो मम्मी के नाम पर चीज़ें हुई थी। मैंने कहा भाई ने यहाँ पर लोन तो नहीं लेना चाह रहा था। 31वां साल, ये देखो ये वाली चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अब देखो दोबारा ये ऊपर देखोगे तो ये एक साइन देखो दोबारा बना हुआ है, ये चांद का टुकड़ा, ये चांद, और ये दो रेखा बनी हुई हैं। इसका क्या मतलब है कि आप नौकरी छोड़ना चाहते हो। 34 और 34 और 35 पर एक प्रॉपर्टी मैटर है, यानी यहाँ पर आपका भाई अगर कोई लोन लेना चाहता है, समझते रहना, लोन लेना चाहता है तो यहाँ पर गड़बड़ आएगी, यहाँ गड़बड़ आएगी। और यही शादी से रिलेटेड है। यानी अब यहाँ पर हमने देख लिया कि एक कट का निशान है, ठीक है। अब इससे नीचे देख लेंगे, क्या इससे नीचे भी कोई चीज़ साइन बने हुए हैं, देख लेना। यहाँ पर देखो पहले ट्रायंगल बनेंगे इससे पहले, और यहाँ पर कोई दिक्कतें आएंगी, देख लेना। ये देखो पीछे से रेखा आई, यूँ आई, ठीक है, और यहाँ पर आकर एक कट का निशान आ गया, ये कट का निशान आ गया। अब देखो आप ध्यान से देखना, इसके बाद एक ट्रायंगल बन गया। ये क्यों बना है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल राहु पर बना हुआ है, यही ट्रायंगल राहु पर बना हुआ है। और ऊपर देख लो, ऊपर भी पता लग जाएगा आपको, इस जगह पर भी पता लग जाएगा, देख लो इस जगह पर भी पहले राहु और उसके बाद एक साइन पर ट्रायंगल बना हुआ है, और यहाँ पर भी यही पहले एक रेखा आई है, यानी यहाँ पर है 35 तक जॉब छोड़ना चाहते हो, 33 और 34 साल के बीच में आपकी लाइफ में यहाँ पर एक रिश्ता आएगा। प्लस अगर आपकी लाइफ में इस समय पर
अगर रिश्ता आता है तो वो उसमें दिक्कत आएगी, वही रिश्ता दोबारा जो है ओके होगा और आपकी शादी 34 से 35 साल के बीच में होगी। 35 तक नौकरी छोड़ दोगे, 33 और 34 साल के बीच में अगर कोई लोन लेता है भाई, उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है, उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसके पीछे क्यों ट्रायंगल बना है? ये वाला ट्रायंगल क्यों बना है? ये वाला ट्रायंगल क्यों बना है, ये बता दो ज़रा मुझे भैया। इसके पीछे जो ट्रायंगल बना है वो आपके भाई के लिए है, वो आपके भाई के लिए है। उसके बाद वाले में एक कट का निशान आया हुआ है। भाई के लिए क्या है? भाई कहीं जाना चाहता है, ठीक है, कहीं जाना चाहता है, चाहे वो विदेश हो या कुछ हो। अगर वो अक्टूबर तक चला जाएगा, 33 साल तक चला जाएगा, आपकी उम्र अक्टूबर में 33 साल की हो रही है तो कुछ नहीं होता। 33 साल एक महीने पे भी जाता है तो वो एक्सपीरियंस उसका गलत होगा, ठीक है। और 33 से 34 में जो रिश्ता आएगा उसमें दिक्कत, और यहाँ लोन लेने में भी पहले दिक्कत आएगी, उसके बाद क्लियर होगा। और उसके बाद भी अगर वो बाहर जाता है 34 और 35 उसकी लाइफ में अच्छा होगा। और 35 साल के बाद मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ में यहाँ नौकरी छोड़ोगे और फिर आपकी जो शादी होगी वो 36 साल पर आकर टूटेगी। इसलिए 33 और 34 वाली शादी नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करनी है। देखो ये बार बार ये वाले साइन क्यों आते हैं? ये साइन आते हैं, उस पर राहु का प्रभाव है। ये बड़ा भाई, माता जी, कोई प्रॉपर्टी, ये देखो प्रॉपर्टी, तो उसको कहीं गिरवी रख कर कोई कुछ ना करना चाहे, वो नहीं करने देना, बस ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। और केवल नौकरी छोड़ दी तब भी आपकी लाइफ में गलत होगा, ठीक है, वो भी गलत होगा। अब देखो ये एक रेखा के पीछे यूं करके यूं आया 37, ये 37 पे आपके ससुराल पक्ष में और आपकी मदर से रिलेटेड बीमारी जरूर आएगी, जरूर आएगी। वैसे ये रेखा क्या है, यूं करके यूं बनी हुई है 37 और 38 साल में। तो ये क्या करता है, कोई कंस्ट्रक्शन या कोई काम को बढ़ाना, इससे रिलेटेड सोचता है। और इसके बाद आप ये कट के निशान आने लग गए, ये कट के निशान है, तो यानी यहाँ पर आकर क्या होगा, फिर आपकी नौकरी छूटेगी। नौकरी छूटेगी तो फिर उसके बाद दोबारा ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ दोबारा आपको नौकरी मिल जाएगी। फिर विदेश जाओगे, ये देखो विदेश, ये साइन विदेश का है। विदेश जाओगे तो वहाँ थोड़ा सा जो है हालत जो है खस्ता हो जाएगी 40 से 41 साल के बीच में। ये देखो राहु के प्रभाव, ठीक है। अब इस पर चेंजिंग है, यहाँ पर चेंजिंग है। ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है, देखो एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी अलग हो गए, ये सारे साइन ऐसे बन रहे हैं। तो इनका मतलब क्या है कि 41-42 में आपकी अगर कंट्री में जाते हो तो वापस आना पड़ेगा, या दूसरी कंट्री में विदेश में आप जाओगे, लेकिन रास नहीं आएगा। बेटर रहेगा कि आप यहाँ पर अपना कोई प्रॉपर्टी का काम शुरू कर लीजिएगा। दुकानदारी में चेंज करना पड़ेगा। 41 और 42 साल में 43 और 44 साल पे पुश्तैनी चीज़ों से रिलेटेड दिखते हैं, यानी भाई वगैरह अलग अलग हो जाना। यहाँ पर कोई काम आपके पार्टनरशिप में होने चाहिए, जिसके कारण जो है आप यहाँ पर, क्योंकि साइन जो है पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये साइन ऐसे बन रहे हैं ना, वही साइन मैं आपको आपके वीडियो में ग्राफ में बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये रेखा यूं करके यूं ट्रायंगल बना रही है, ये ट्रायंगल बनाती है तो इसका मतलब इस जगह पर चेंजिंग है। ये जो क्रॉस आ गया ना बीच में, ये देखो ये क्रॉस आ गया और उस पर चेंजिंग कर दी, तो यानी 45 और 46 साल के बीच में एक नया काम है। पुराना वाला काम जो होगा वो बंद होगा क्योंकि कट का निशान लगा रखा है, ठीक है। फिर आगे जाकर इस जगह पर होगा 47.5 पर होगा। उसके बाद एक ट्रायंगल फिर बना हुआ है 48 पर, वो है, ठीक है। अब इसके बाद देखो पार्टनरशिप होनी चाहिए, क्योंकि ये साइन जो है पार्टनरशिप के आ रहे हैं, ये यूं करके यूं बन रहे हैं, पार्टनरशिप के आ रहे हैं। इसके बाद आपने इसमें और इसमें प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन कराना है, इसलिए ये वाले साइन आए हैं,
यानी 52 साल पर कंस्ट्रक्शन भी होना है, और जब भी कंस्ट्रक्शन होगा उसके 1 साल के बाद आपके पास खर्चे ज़्यादा होंगे, 53 साल। अब जो ये आपके हाथ में ये पतली पतली लाइनें, जो ऑफ शूट को मत देखो, जो ये साइन है इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। ये अहमियत देती हैं, ये डॉटेड अहमियत देती है, ये परेशानियां पैदा करती है। तो ये कट के निशान जो हैं ये पैदा करते हैं मुसीबतें। तो आपको इनको पकड़ना पड़ता है, आप केवल ऑफशूट को पकड़ते हो, ये एक मेन दिक्कत है। एक ना इंडियन करेंसी के हिसाब से किसी भी करेंसी में आप एक कोई भी नोट पकड़ लेना, ठीक है। उस नोट पे यहाँ पर सपोज़ गांधी जी की फ़ोटो बनी है, इस साइड पे वो 20 रुपये का नोट लिखा है। क्या करना, ये पतली 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 बॉक्स बने होते हैं, ज़रा इसे कैमरे से फ़ोटो खींच के इसे जूम करना अच्छे कैमरे से, उसमें लिखा होगा RBI 20 रुपीज़, ये लिखा होता है। लेकिन हमें वहाँ पर दिखता है केवल ये साइन क्रॉस 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 दिखते हैं। जब वो जूम करते हैं तो RBI 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ ये क्यों बनाए जाते हैं? कि इसकी नकल ना हो सके, नकल ना हो सके। ज़रा ज़रा देखना, ज़रा ये वाले एक चीज़ जो ऐसे ही मैं कहता हूँ हमेशा इन चीज़ों को पकड़ो। ये नालिका रेखा पर हाथ चल रहा है, इस ऐसे व्यक्तियों को जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है, जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। कितना मुश्किल है इस नालिका रेखा को हाथ को पकड़कर सारी चीज़ें बताना। देखो ध्यान से समझना, ये 2 रेखा है ना, यूं करके यूं, ये 18 साल है, ये 18 हैं। इसके बाद देखो ये जो मैंने बोला, ये 18, ये 19, ये 20, ऐसे बोला था ना, ऐसे बोला था ना। तो ये रेखाओं पर ऐसे करके ऐसे आया है ना, तो स्कूल कॉलेज दूर होगा, स्कूल कॉलेज दूर होगा। ये 18 है ना, 17, 16, ये उल्टा क्या बना हुआ है ऐसे 15 साल पर, ये FD वगैरह ये 15, और यहाँ पर देखो ज़रा ये 14 साल पे कट का निशान, यूं करके ये कट का निशान है। तो इट मीन्स कि 14 में कोई बीमार पड़ा है, ठीक है। अब देखो ये एक ट्रायंगल बनाया था, इस पे 13 पर 2 रेखा, 13 पर 2 रेखा, इस रेखा का मतलब है कोई काम शुरू करना। ये साइन ऐसे करके ऐसे यूं और 2 रेखा, काम शुरू करना नहीं चलेगा। ऐसे ही पीछे चला गया मैं, 10 से 11 साल के बीच में भी यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोई काम बढ़ाया है, और उससे पहले मैं तो आगे भी गया था। ये देखो ये जो साइन था, ये जो साइन ऐसे करके बना है, और ये जो साइन बना है ये है 7 और 8 साल, यानी 7 और 8 साल के बीच में यहाँ कोई प्रॉपर्टी मैटर था, उसको कोई बेचने की बात या कुछ ना कुछ चल रही होगी। ध्यान से देखना आप, ये 10 साल की, ये रहा 7 और 8, ये कोई प्रॉपर्टी मैटर जॉइंट में कुछ था, ठीक है। 10 में यूं करके यूं बनाया हुआ था, काम बढ़ाना। 12 और 13 में 2 निशान आ गए, यानी काम में बिगड़ जाएगा, होते होते अगर पैसा भी लगेगा नुकसान होगा। ये 14 में बीमारी, 15 में डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, 16 में स्कूल चेंज, एक प्रॉपर्टी मैटर, काम में दिक्कत यानी पैसों की दिक्कत, 18-19 घर से दूर जाकर कॉलेज मिलना, 19 में कोर्स करना, 20 में कंप्लीट हो जाना। यही आप काम यहाँ पर 19 और 20 में जो काम आपने कोर्स सीखा था उससे रिलेटेड करोगे। 20 से 21 साल नहीं चलेगा, 22 में आके उसे छोड़ दोगे, नौकरी करोगे, यहाँ किसी के रेफरेंस से होगी, ये 22-23 साल पर वो होगी। 24 पर देखो ये क्या है, यहाँ से कोई कंस्ट्रक्शन, दुकान को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस, वहाँ पर दिक्कत आना, यहाँ से अपना काम शुरू कर देना, यानी कोई मीडिया से रिलेटेड। 26 में यहाँ पे मकान बनाया, किसी के थ्रू पैसा लेकर ये सारी चीज़ें हुई। ये क्या है, मीडिया लाइन है, इसमें पैसा आ रहा था 27 साल में।
यहाँ थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग कर रहे थे। इसके बाद देखो ये क्या है 29 साल, यहाँ पर क्या है 29 से 30 में फिर दोबारा कुछ शुरू करना चाहा और इसके बाद 30 में दुकानदारी थोड़ी सी ख़राब हुई। अब यहाँ पर ये क्या है, ये साइन क्या है, प्रॉपर्टी से मैटर है। ये क्या साइन आया, भाई, माता जी, ट्रैंगल, ये किसी के नाम पर डॉक्यूमेंटेशन, कोई लोन लेने की संभावना बनना, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद ये क्या साइन आया इधर कि यहाँ पर 31 में, ये देखो ये था मेन, एक साइन यूँ, एक साइन, एक बड़ा है पोर्शन, एक छोटा है, उस पर कंस्ट्रक्शन कराकर आपने कराई, ये काम बढ़ाना चाह रहे थे जिसके कारण आपका हाथ तंग आ गया। ये मीडिया लाइन है आपकी 32 से 33 साल के बीच में आप क्या करना चाह रहे हो, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करना चाह रहे हो, लेकिन परिस्थितियाँ जो हैं वो आपको थोड़ा सा रोक रही हैं, ठीक है। यानी आपकी लाइफ में 35 साल तक, अगले 2 साल के बाद जो है, 2.5 साल के बाद, 2.25 साल के बाद नौकरी नहीं करना चाहते हो। यहाँ पर ये कौन आ गए, पिताजी, माताजी प्लस भाई, ये प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड कोई मॉर्गेज वगैरह कराना चाहते हैं, बीमारी आएगी, इसलिए बेटर ये रहेगा कि यहाँ पर वो मॉर्गेज ना कराया जाए। अब इसके बाद ज़रा ये समझ लेते हैं ये क्या मतलब है। 32 साल पर भाई का निशान, 32 और 33 साल के बीच में भाई जो है उसके लिए पॉजिटिविटी आई हुई है यहाँ पर। अब अभी हम इसके और भी मतलब समझ लेंगे। एक रिश्ता भी आया था 32 से 33 साल के बीच में, यहाँ नहीं होगा। 33 साल अक्टूबर के बाद एक यहाँ पर पहले तो लोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ एक रिश्ता आएगा, वो रिश्ता जो होगा वो पहले बिगड़ेगा, फिर लेकिन वही लोग बाद में बात करेंगे कि हो जाना चाहिए। आपका भाई जो है यहाँ पर अगर चला जाता है अक्टूबर तक तो ठीक है, नहीं तो उसे भी दिक्कत आएगी। यहाँ पर वो जाएगा तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज़ उसके काम में भी दिक्कत आएगी, जाते जाते रह जाएगा। फिर यहाँ पर वो चला जाएगा 34 से 35 साल के बीच में, इसका मतलब ये है। और आपकी शादी यहाँ पर 34 से 35 साल के बीच में होगी। अगर 35 साल के बीच में आपकी लाइफ में ये दिक्कत क्यों है, क्योंकि आपने मीडिया लाइन को छोड़ दिया है। आप यहाँ पर 35 साल पर दिक्कत आई, आपने केवल बिजनेस करना चाहा, 35 से 36 साल स्ट्रगल का जाएगा। उधर से शादी हो चुकी है आपकी। अब जब शादी हो चुकी है तो यहाँ पर 36 साल पर मैंने लिखा है कि कट का निशान लग चुका था, तो यानी यहाँ पर आपके घर पर चेंजिंग, ये मायके में चली गई है, आपकी बात बिगड़ गई, शादी में बिगड़ गई, क्योंकि आपने 33 और 34 में शादी कर ली, यहाँ नहीं करनी चाहिए, 34.1 पे करनी चाहिए, ठीक है। अब तब भी कर लो, आइसलैंड आया हुआ है, इट मीन्स ये है कि ये 36वें साल को शादी को बचाना है, वरना 37 और 38 साल के बीच में आपकी जो है तलाक हो जाएगा। एंड देन 2 रेखा आई हुई है, फिर एक नया ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहाँ तक आपकी शादी होनी है। तो 37.5 से 39 साल के बीच में आपकी शादी होगी। तो बेटर रहेगा कि आपने जो 33 और 34 में शादी नहीं करनी है, यहाँ पर 34.1 पे शादी करो, और उसके बाद जो है 36 साल तक आप अपनी शादी को बचा कर रखो। यहाँ पैसा तो है ही है, लेकिन आपकी लाइफ में इस समय पर 37 में ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ेगा, मम्मी बीमार पड़ेगी, 38 में आना जाना ट्रैवलिंग की रेखा है, और फिर इस रेखा का मतलब है 2 रेखा, यानी यहाँ पर 39 साल पर आपकी नौकरी छूटेगी। फिर ट्रायंगल बना हुआ था नीचे, ये देखो 39 के बीच में ये ट्रायंगल बना दिया था, ये नौकरी दिलवा देगा आपको, और इसके बाद चेंज करके नौकरी आ जाएगी। अब विदेश जाओगे, विदेश में रास नहीं आएगा, 40 और 41 साल दिक्कत आएगी। वो कोई व्यक्ति गया होगा या कोई रहता होगा आपके यहाँ पर, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका संबंध इसके साथ है, ये क्या है, एक जगह चेंज, प्रॉपर्टी का साइन है। तो मैंने कहा ये कंट्री चेंज करोगे यहाँ पर, और अगर विदेश नहीं जाते तो दूसरी स्टेट में, वहाँ पर भी अगर नौकरी करते हो तो रास नहीं आएगा। ये वापस आओगे यहाँ पर, इसका मतलब ये है कोई बिज़नेस करना चाहो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो कर सकते हो 41-42 साल पर। 43 साल पर यहाँ पर आपके घर परिवार से रिलेटेड, भाइयों से रिलेटेड झगड़े शुरू होंगे, अलग अलग यहाँ पर रहोगे। अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो 43-44 में अटकेगा वो प्रोजेक्ट, ठीक है, वो अटकेगा। 45 साल पर एक बड़ा बुजुर्ग आदमी जो पार्टनरशिप होगा उससे रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। यह ट्रैवलिंग की रेखा है, इसका मतलब आना जाना, थोड़ा दूर भी प्रोजेक्ट मिलता है तो काम भी मिलता है तो कर लेना, क्योंकि 45 से 46 साल के बीच में आपने दूसरी जॉब पकड़नी है। 46 पर आकर पहला वाला काम बंद हो जाएगा। केवल आपने अपना एक काम करा तो, नौकरी छोड़ दी तो, उस केसेस पर बता रहा हूँ। फिर 47.5 पे दिक्कत आएगी। यहाँ से फिर एक नया
आप शुरू करोगे जॉब वगैरह, यहाँ पर शुरू करोगे 47 से तक दिक्कत, 48 पर ये यहाँ पर मैंने लिखा है कि पार्टनरशिप काम तो यहाँ पर है, लेकिन ये पार्टनरशिप से रिलेटेड दिक्कत आएगी, भाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। 51-52 पर कंस्ट्रक्शन कराओगे, कंस्ट्रक्शन करा कर 53 पर आपके पास खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। तो मुद्दा ये क्या है, आपकी लाइफ में जो ये ट्रैंगल है ये 3 चीज़ों के लिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक भाई के लिए कर रहा है कि लोन से रिलेटेड है, उसे पहले दिक्कत आएगी, बाद में क्लियर होगा। यहाँ पर यहाँ तक चला जाए तो ठीक है, इसका मतलब ये है। यहाँ पर कोई रिश्ता आता है तो पहले खटाई में डलेगा और फिर उसके बाद वही लोग जो हैं इसे ओके करेंगे। अगर उनका संबंध विदेश से होता है तो कच्चा लालच मत करना कि विदेश मैंने आगे जाना ही है, तो यहाँ पर वो चीज़ें मत करना। और यहाँ पर शादी के बाद आपकी 34.1 पर शादी, और फिर उसके बाद जो है 34 से 35 साल के बीच में शादी, और उसके बाद 36 में कट का निशान यानी तलाक तक की नौबत आ जाएगी। इसलिए बेटर है कि वो मायके जाना चाहे, कुछ करना चाहे, लड़ाई झगड़े मत करना। शादी कराना चाहो तो 34.1 पे करा सकते हो, तब भी शादी बचानी है 36 साल तक। अदरवाइज़ यहाँ पर आपने 33 और 34 में कर ली तो यहाँ पर तलाक होना ही होना है। फिर आपका तलाक होने के बाद फिर वो रिश्ते जो होंगे एंड देन ये सारी चीज़ें आपकी शादी में कन्वर्ट होनी थी। ये चीज़ समझ आ गई। अगर आपने नौकरी छोड़ दी यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मैटर मैंने बताया था कि यहाँ पर मम्मी का ध्यान रखना। अब अगर ये प्रॉपर्टी मर्ज पर जाती है, मॉर्गेज पर जाती है तो वो मत करवाना, ठीक है। पहली बात, नौकरी मत छोड़ना। यहाँ के बाद केवल बिजनेस करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर वो काम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर 36 में काम चेंज करना पड़ेगा। काम चलेगा नो डाउट, फिर बीमारी 37 पे बीमार हो जाएगा ससुराल पक्ष में आपके घर पर, ठीक है। ये रहा। उसके बाद 39 में आपके बिजनेस में दिक्कत आएगी, नौकरी में दिक्कत आएगी, चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पैसा किसी को देना नहीं है। 40 में विदेश, और इसके बाद 40-41 स्ट्रगल का टाइम पीरियड, 41 से वापस, एंड देन ये पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई काम होगा, यहाँ दुकान में चेंजिंग करोगे, यहाँ पर अलग हो जाओगे। ये चीज़ें, ये डॉट आया हुआ है 45 में, बीमारी भी आएगी, पैसा किसी को देना नहीं है, ट्रैवलिंग करो तो ज़्यादा अच्छा है। 46 पर आकर पुराना वाला काम बंद, इसका मतलब एक काम शुरू होगा, जो कि यहाँ 47.5 पर आकर फिर दिक्कत आएगी मीडिया लाइन पर, और उसके बाद यहाँ पर एक काम, एक नौकरी कर सकते हो। और यहाँ पर पार्टनरशिप रखना अपने बिजनेस में, साथ साथ बिजनेस भी करो, नौकरी भी करो। ये चीज़ें मैं आपको बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो जाकर आपकी लाइफ में मकान, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन पीस ऑफ माइंड 53 साल तक नहीं है। केवल 53 साल तक देख रहा हूँ। हाथ की पिक्चर इतनी अच्छी नहीं थी। इसमें आपका सूर्य डिस्टर्ब्ड है, गुरु डिस्टर्ब्ड है, शुक्र डिस्टर्ब्ड है। ये तीनों उपाय आप करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।